बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पानी पीटीआई से सबसे अहम और बड़ी शख्सियत की मुलाकात। वो शख्सियत कौन है? ये मुलाकात कब होगी? हुकूमत के ख़िलाफ़ आतिशफ़िशां फटने को तैयार। लावा बहेगा तो बहुत कुछ जाएगा। इमरान खान को एक मरतबा फिर डील के लिए ऑफ़र। बानी का बिग नो। खान ने 500 की बजाय 5000 दिन भी जेल में रहने के लिए दबंग ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां शाहिद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। ख़बरें आज बहुत सी हैं और वो आपसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के शुरू में भी कहा कि आज जो है वो बड़ी अहम शख्सियत है जो कि आने वाले चंद दिनों में मैक्सिमम मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता इसमें वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने जा रही हैं। और अडयाला जेल की जो पुकार है, जो शोर गुगा है, वो बता रहा है कि वो बहुत अहम शख्सियत हैं जो उनसे मिलने जा रही हैं। ये शख्सियत कौन है ये मैं आपको ज़रा आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि खान जो है जिसके मतलब ये कहा जाता था कि वो 2 दिन जेल में नहीं रह सकता, वो 2 दिन जेल नहीं काट सकता, वो 500 दिन से ऊपर हो चुके हैं, वो जेल में है। और अभी जो लोग मिलकर आए हैं बानी पीटीआई से, उसमें कैदी नंबर 804 का ये कहना है कि मैं 500 दिन तो क्या 5000 दिन भी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आवाम के हकूक़ पर कोई सौदा नहीं करूँगा। मैं अपनी रिहाई के बदले तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो मैंने कसम उठाई है उस पर सौदा नहीं करूँगा। और उसका ये कहना है कि मैं आवाम के मफादात की जंग लड़ रहा हूँ, आवाम के जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। उनका ये कहना है कि क़यादतबंद की सोहबतें और बढ़ा दो, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये तो जो है वो बाकायदा एक शेर का मिसरा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ और ये हकीकत है। जुल्म जब भी बढ़ता है तो वो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहेगा तो जम जाएगा। तो खान जो है वो किसी तौर पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उसका ये कहना है कि हाँ, आप आइन पर चलने की बात करें, आइन की बालादस्ती की बात करें, आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो फिर मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकरात के लिए टीम भी बना दी। और यहाँ पर मैं चलते चलते आपको बता दूँ कि मैं आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब का एक बयान देख रहा था। उनका ये कहना था कि अब मेरा ऑफ़िस और मेरा घर जो है वो हर वक्त खुले हैं। अगर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए आना चाहती है, तलखियाँ मिटाने के लिए आना चाहती है तो उनके लिए मेरा ऑफ़िस और घर दोनों खुले हैं। वैसे याद सिर्फ इतना सा कराना था कि जनाब वो कुछ दिन पहले भी असद कैसर साहब और जो बाकी पीटीआई के लोग हैं वो आपके पास जो मुज़ाकराती टीम थी वो आई थी और उसने दस्त बदस्ता ये दरख्वास्त की थी कि तलखियाँ मिटाइए, आइए बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, मामलात को हल करते हैं, मुल्क को आगे चलाते हैं। मुल्क को एक जगह रोकना ये कोई अच्छी बात नहीं है और हमने कभी ये नहीं चाहा। ये पीटीआई का कहना था और उनका ये कहना था कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, आइए मिलकर आगे बढ़ाते हैं। बस यही याद कराना था स्पीकर साहब को कि उन्होंने अब जो बयान दिया है बड़ा खुशाइंद बयान है और मिलकर बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही याद कराना था कि वो आपके पास तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने आपसे दरख्वास्त भी की थी कि अब जो है वो अपना किरदार अदा करें, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं जी, जो इमरान खान को एक जो है वो फिर एक मरतबा फिर डील की ऑफ़र की गई है। और डील क्या है? डील वही है कि आप जो है वो सियासत में जो है वो अब दोबारा आप नहीं आएंगे। और जो है इमरान खान ने इस मरतबा फिर डील करने से साफ इनकार कर दिया है। इससे कबल भी कोशिश हो चुकी है, उन्हें बाहर भेजने की भी कोशिश हुई थी कि अच्छा आप ठीक है, हम आपको छोड़ देते हैं, आप बाहर चले जाएं, हुकूमत का ये कहना था। लेकिन इमरान खान ने उस वक़्त भी इनकार कर दिया था। उसका ये कहना था कि मैं कैदी नंबर 804 बनकर यहाँ जेल में रहना पसंद करूँगा।
500 दिन हुए हैं ना, आप 5000 दिन कर लें, मैं रहूँगा, लेकिन कोई डील नहीं करूँगा। कैदी नंबर 804 की जानिब से बिग नो है, यानी कि NO नो, बिग नो कर दिया है उन्होंने। और उनका ये कहना है कि जब तक जो आइन है उसकी बालादस्ती नहीं होगी, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उस वक़्त तक जो है मैं किसी से कोई डील नहीं करूँगा, और कम से कम अपनी ज़ात की हद तक तो कोई डील नहीं करूँगा कि अपनी रिहाई के लिए मैं कोई डील करूँ। उन्होंने कहा ये नामुमकिन है। अब चलते हैं जी, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक आतिशफ़िशां फटने जा रहा है, वो आतिशफ़िशां आखिर है क्या, और क्या वो किसी पहाड़ से निकल रहा है? वैसे वो है पहाड़ ही जहाँ से वो आतिशफ़िशां फटना है, क्योंकि आतिशफ़िशां हमेशा जो है वो पहाड़ों से ही निकलते हैं, और जब लावा बहता है उस आतिशफ़िशां से तो वो अपने राह में आने वाली हर चीज़ को बहा कर ले जाता है। और ये आतिशफ़िशां बहुत जल्द फटने वाला है, और वो आतिशफ़िशां कहाँ पर है? उसका मंबा है मौलाना फजलुर रहमान का घर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आने वाले चंद दिनों में एक बड़ी खबर जो है वो मौलाना के घर से ही निकलने वाली है। ये बात मेरी नोट कर लें। और ख़बर आने के बाद अब तक मैं जितनी खबरें आपको दे चुका हूँ, कमेंट्स में ज़रा बता दिया कीजिए कि वो कौन कौन सी खबर जो है वो साबित हुई मेरी, जो मैंने आपको बताई थी। अब भी आपको बता रहा हूँ, और उस खबर पर मैं काम कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि वो खबर आपको पहले दे दूँ, लेकिन वो खबर जो है इतना बता दूँ कि बहुत बड़ी खबर है, और ख़बर जो है वो मौलाना के घर से आएगी। अब चलें जी, जो आतिशफ़िशां की बात कर रहे थे हम, ये आतिशफ़िशां क्या है? जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल है, उस पर कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून ने भी बड़ा हॉकी खेली। वो होता ना, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, तो ये बड़ा हुआ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की समझ बूझ जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो एक बड़े सियासी कद काट के लीडर हैं, उन्होंने बड़े दबंग अल्फाज में जो है वो हुकूमत को ये असम्बली में खड़े होकर ये जो है पैगाम दिया कि हमसे आप ये जो हॉकी है मत खेलें। अब अगर आप जो है वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल जो है वो पास नहीं करते, उसका नोटिफिकेशन नहीं करते, उस पर दस्तखत नहीं करते, तो फिर फ़ैसला ऐवानों में नहीं मैदानों में होगा। और मैदानों में अगर फ़ैसला हुआ तो फिर सोच लें कि वो कितना बड़ा आतिशफ़िशां होगा। आप इससे कबल PTI के दौर में भी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो शो है लॉन्ग मार्च जो उन्होंने किया था वो देख चुके हैं। और उनके जो जानिसारान हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो तो उनके हुक्म और इशारे के बगैर 1 इंच ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचकर ही दम लिया था, और उसके बाद मुज़ाकरात पे उन्होंने वो धरना ख़त्म किया था। तो सोच लें, उनका ये कहना है कि हम किसी ज़ोर, किसी ज़बरदस्ती, किसी धौंस में नहीं आएंगे, और फिर हम सड़कों पर होंगे और हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। उन्होंने हुकूमत को कहा है कि आपको जो वक्त दे रहे हैं, आपको जो मोहलत दे रहे हैं, उससे फ़ायदा उठाएं, हमें मत खिलाएं, और सीधा सीधा मदारिस बिल रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन करें। और इसी में मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आप देख लें कि कल MQM ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, उनके गवर्नर भी साथ थे, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। अब ज़रा आप हालात की संगीनी और संजीदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगा लें। मैं आपको ख़बरें देता रहता हूँ, अब आप उस पर जो है वो बेहतरीन जज हैं कि क्या फ़ैसला करते हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इससे लगा लें। अब चलें जी, जो मैंने आपसे बात की और जो आपको मैंने अपने व्लॉग के शुरू में एक बड़ी चीज़ बताई, और वो वाकई बड़ी चीज़ है कि वो अहम शख्सियत कौन सी हैं जो कि कैदी नंबर 804 से मुलाकात करने जा रही हैं, जिनके वहाँ पर जाने से अडयाला जेल के दरो दीवार भी लर्ज़ा हैं, जिनके आने से अडयाला जेल की दीवारें भी इस वक्त कांप रही हैं। वो लोग कौन हैं? इमरान खान ने ये फ़ैसला कर लिया है, और उन्होंने अपनी क़यादत को पैगाम भी भिजवा दिया है कि उस मुलाकात को जो है वो इंतज़ाम कराया जाए। वो मुलाकात होगी
महमूद खान अचकज़ई की, अख्तर मेंगल की, मौलाना फजलुर रहमान की। इससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि इससे कबल जो है महमूद खान अचकज़ई जो है वो साथ दे रहे थे, वो उस तहरीक के सदर भी हैं, वो उस तहरीक को चला भी रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी खान से कोई जो है वो बिलमुशाफा मुलाकात नहीं हुई थी। इस सारे टेन्योर में वो एक दफ़ा भी खान से नहीं मिले थे। इससे कबल भी मैंने आपको एक खबर दी थी कि जो है JUIF का एक वफद जाएगा इमरान खान से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं जा सका था। लेकिन अब जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, उन्होंने बताया है कि ये तीनों बड़ी शख्सियात अडयाला जेल जाएंगी और बानी से मुलाकात करेंगी और अगला लाहे अमल तय करेंगी। अब इजाज़त ना दें, जैसे उस दिन अली अमीन गंडापुर को जो है वो जेल में जाने की इजाज़त नहीं दी, हालांकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको वो अडयाला जेल गए लेकिन उनको वहाँ पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। तो अगर इनको भी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पिटीशन करेंगे, अदालत उन्हें जो है वो मिलने की इजाज़त दे देगी। हुकूमत दरअसल इससे जो है वो उसकी टांगें कांप रही हैं कि अगर ये मुलाकात हो गई और इनने कोई मुस्तकबिल का लाएअमल तय कर लिया तो फिर हमारे लिए बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कोई रास्ता नहीं बचेगा ना फिर। तो इसलिए ये तीनों शख्सियात बहुत जल्द, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ये तीनों शख्सियात बहुत जल्द खान से मुलाकात कर रही हैं। खान ने जो है वो इनको कहा है कि पैगाम भिजवाया है क़यादत के थ्रू कि इनसे मुलाकात जो है वो करनी है और मुस्तकबिल का लाएअमल तय करना है। आज के लिए इतना ही। मियाँ शाहिद नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।